फिल्मी बातें विद अभिसार। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। पुराना सनीमा नया स्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं 1965 में रिलीज हुई गाइड, विजय आनंद की गाइड, जिसमें किरदार निभाए थे देव आनंद और वहीदा रहमान ने। पुराना सनीमा नया स्टाइल, एक ऐतिहासिक फिल्म। आप जानते हैं दोस्तों, एक देवानंद ऐसे एक्टर हैं जिनके फैन मेरी 90 साल की दादी और मैं, हम दोनों हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी दादी की उम्र करीब 90 साल की है, वो छिंदवाड़ा में रहती है, मध्य प्रदेश में, और हम दोनों देवानंद के जबरदस्त फैन हैं। और आप जानते हैं, उन्हें खुश करने के लिए मैं अक्सर देवानंद की मिमिक्री उनके सामने करता हूं। मगर कमाल का ये एक्टर है दोस्तों। आज भी देवानंद जैसा स्टाइल, देवानंद जैसे लुक्स, देवानंद जैसा स्वैग किसी एक्टर में नहीं है। मेरे ख्याल से जितने भी रोमांटिक एक्टर्स हुए हैं, इनफैक्ट राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि जितने भी रोमांटिक एक्टर्स हुए हैं उसमें राजेश खन्ना का मुकाम सबसे ऊंचा है। मगर क्या आप जानते हैं कि राजेश खन्ना देवानंद से इंस्पायर्ड थे? यह जादू था देवानंद का। और आज हम बात करने आए उनकी फिल्म गाइड की। गाइड जो आधारित थी आर.के. नारायण की किताब द गाइड पर। मगर क्या आप जानते हैं, गाइड जो आपने देखी होगी, जो हिंदी की है, जिसका संगीत एस.डी. बर्मन ने दिया है, वो पहले अंग्रेजी में बनी। टैड डेनाउस्की नाम के एक इंग्लिश डायरेक्टर थे जिन्होंने गाइड पहले अंग्रेजी में बनाई, और जो अंग्रेजी में फिल्म बनी थी वो हिंदी वाली गाइड से बिल्कुल अलग थी। दोनों में कोई समानता नहीं थी दोस्तों। इनफैक्ट जो अंग्रेजी वाली गाइड में एक सेक्स सीन भी था देवानंद और एक्ट्रेस के बीच में। हालांकि फिल्म के लिए एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, गाइड रिलीज हुई थी 1965 में और इसने करीब 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे। यही नहीं, फ्रांस के कांस फिल्म समारोह में या कान फिल्म समारोह में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इनवाइट पाने वाली गाइड पहली फिल्म हो गई थी। और उस वक्त देवानंद जो हैं वो कान फिल्म समारोह के रेड कार्पेट में चले थे। मगर उससे भी खूबसूरत दोस्तों ये फिल्म है। सबसे पहली जो चीज मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, वो है इस फिल्म का संगीत। फिल्म का संगीत दिया था मेरे फेवरेट एस.डी. बर्मन ने। इसका एक एक गाना दोस्तों नगीना है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि लता मंगेशकर की आवाज में वहीदा रहमान द्वारा अभिनय किया गया वो गाना नहीं है, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, कोई तो रोके दिल की उड़ान को। यह गाना शूट हुआ था चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। इसका एक एक गाना और हर गाने के पीछे एक कहानी है। इनफैक्ट इस फिल्म के शुरू होने से पहले एस.डी. बर्मन की तबीयत खराब हो गई। मगर एस.डी. बर्मन देव आनंद साहब के फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर थे। देव आनंद ने कहा कि जब तक एस.डी. बर्मन ठीक नहीं हो जाएंगे यह फिल्म शुरू नहीं होगी, और हुआ भी वही। आखिरकार एस.डी. बर्मन ने इस फिल्म का संगीत दिया। और आप जानते हैं, आर.डी. बर्मन, उनके बेटे, जो उस वक्त फिल्मों में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, कई गानों में उन्होंने अपने पिता की मदद की। खासकर वो गाना, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। किशोर दा और लता मंगेशकर की आवाजों ने इस गाने को अमर बना दिया था। मगर आप जानते हैं, गाइड का जो गाना मेरे दिल के सबसे करीब है, वो गाना जो मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। ये गाना सिर्फ उस वक्त नहीं बल्कि आने वाले कई जो लवर्स थे उनकी जिंदगी का गाना बन गया। इनफैक्ट मेरी भी जो लव स्टोरी है, मेरी जो रियल लाइफ लव स्टोरी है,
ये हमारा गाना है। और यही नहीं, इस फिल्म में गाना था, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। आप जानते हैं उस वक्त 1965 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो जितने भी मर्द बेवफाई का शिकार होते थे या उनकी प्रेमिका ने उनके साथ बेवफाई कर दी होती थी, वो लोग हमेशा इस गाने का सहारा लेते थे। इस कदर खूबसूरत था यह संगीतों से। चाहे पिया तो से नैना लागे रे, या फिर मुझसे छल ऐसी फिल्में बनती नहीं है दोस्तों, ना ही ऐसा संगीत बनता है। मगर गाइड इसके संगीत से भी ऊंची फिल्म थी। वैसे आप में से जो लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, गाइड कहानी है एक गाइड की, और उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो एक खराब शादी से निकल कर आती है। उस लड़की की शादी अपने से कहीं ज्यादा बड़े उम्र के इंसान के साथ होती है और वो शादी में बहुत ज्यादा नाखुश होती है। मगर फिर राजू यानी देवानंद उसकी लाइफ में आता है। रोजी का किरदार निभाने वाली वहीदा रहमान एक बहुत अच्छी डांसर होती हैं, और फिर राजू उनके जीवन में किरदार निभाता है और रोजी अपनी इस कला को स्टेज पर दिखाने लगती हैं। नतीजा यह होता है दोस्तों, रोजी जो है उसकी लोकप्रियता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देती हैं। वो एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल डांसर बन जाती हैं और स्टेज में उनका नाम होता है नलिनी। मगर होता क्या है दोस्तों, बेशक एक ब्रोकन मैरिज से वो राजू की बाहों में आई थी, मगर जैसे जैसे उन्हें सक्सेस मिलता है, दोनों के बीच जो रिश्ते होते हैं ना, उसमें दरार आनी शुरू हो जाती है। राजू जो है वो पैसे के नशे में पागल हो जाता है, वो शराब पीने लगता है, और फिर रोजी और राजू के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से राजू को जेल जाना पड़ता है। उस पर आरोप लगता है 30,000 रुपए के गहनों में गबन करने का, और उसी के साथ राजू और रोजी का रिश्ता यहीं पे खत्म हो जाता है, उनका सफर यहीं खत्म हो जाता है। मगर यहीं पर फिल्म एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है दोस्तों, क्योंकि राजू जो है वो भागकर एक गांव में चला जाता है, एक ऐसा गांव जहां सूखा पड़ रहा होता है। लोग राजू को देखते हैं और उसे एक संत समझने लगते हैं, और उस संत को वो लोग सराखों पर बिठाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि अगर राजू जो कि एक संत है, अगर वो आमरण अनशन करेंगे तो गांव में बारिश होगी, और राजू उसमें फंस जाता है। कई बार वो भागने की भी कोशिश करता है, मगर गांव वालों का जो प्यार होता है ना, वो दोबारा उसे गांव की तरफ खींच कर लाता है। और जब वो करीब 13 दिन का आमरण अनशन कर रहा होता है, तब रोजी वापस आती है। दुनिया भर का मीडिया उसके पास आता है और राजू एक मसीहा बन जाता है। मैं आपको इस फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं बताना चाहूंगा। आमरण अनशन को लेकर क्या होता है, क्या राजू जीवित रहता है, क्या राजू एक बार फिर रोजी के पास चले जाता है, होता क्या है, या फिर इस फिल्म की एक ऐसी कहानी, एक ऐसा क्लाइमैक्स है जो हम सबको शॉक कर देता है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग YouTube या OTT प्लेटफॉर्म पर गाइड जरूर देखें। मैं क्लाइमैक्स आप लोगों के लिए खराब नहीं करूंगा जिन लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी है। वैसे आप जानते हैं, वहीदा रहमान ने जो किरदार निभाया था, दरअसल ये रोल पहले दिया गया था वैजंती माला को, मगर फिर डायरेक्टर को लगा कि वैजंती माला थोड़ी सी वो हैं, और देवानंद इसमें जो हैं वो बहुत ही दुबले पतले थे, जोड़ी नहीं बनती, इसीलिए ये रोल दिया गया वहीदा रहमान को। और हां, 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और क्या आप ये जानते हैं कि ये देवानंद की पहली कलर फिल्म थी। पहली कलर फिल्म थी। जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था ना, तो प्रीमियर में फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारे पहुंचे, राज कपूर से लेकर दिलीप कुमार। मगर जब उन्होंने फिल्म देखा ना,
सब शॉक रह गए। फिल्म खत्म होने के बाद कोई भी डायरेक्टर विजय आनंद के पास नहीं आया उन्हें बधाई देने, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमने क्या देखा स्क्रीन पर। फिल्म की जो एंडिंग थी वो बहुत ही अजीब और गरीब थी। यहां तक कि कहने को गाइड एक लव स्टोरी भी है, मगर एक बहुत अडल्ट लव स्टोरी है, एक बहुत ही मैच्योर लव स्टोरी है। यानी कि ये कहानी दो ऐसे लवर्स की नहीं है जो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाते हैं और जमाना उनका दुश्मन हो जाता है। नहीं, ये कहानी दो एडल्ट्स की है। दोनों मजबूरियों के चलते एक साथ आते हैं और उसके बाद हालात के चलते दोनों के बीच कड़वाहट पैदा हो जाती है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसी कहानी कभी नहीं देखी गई थी और इसका क्रेडिट यकीनन देव साहब को जाता है, विजय आनंद साहब को जाता है और इस फिल्म के राइटर आर.के. नारायणन को जाता है। जी हां, आर.के. नारायणन जो कि कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के भाई थे। तो जैसे मैंने कहा ना, कोई भी सितारा, कोई भी एक्टर जो उस प्रीमियर में आया था वो समझ नहीं पाया। इनफैक्ट जब गाइड रिलीज हुई थी तो कई सेंटर्स पर शुरू में वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आया कि हमने क्या देखा। मगर उसके बाद फिल्म धीरे धीरे उठने लगी, जैसे जैसे लोग फिल्म को समझने लगे और फिल्म उस साल की बड़ी हिट्स में शुमार हो गई। गाइड ने कहीं ना कहीं देवानंद का इमेज मेकओवर भी किया दोस्तों, क्योंकि इससे पहले वो एक एंटी हीरो का किरदार निभाते थे, एक लवर बॉय का किरदार निभाते थे, एक बहुत ही स्वीट से लवर बॉय का किरदार निभाते। इनफैक्ट उनके बारे में कहा जाता था कि जब भी वो काली शर्ट पहनकर आते थे तो ऐसी कई मिसालें थी जिसमें लड़कियों ने बालकनी से छलांग लगा दी थी। ये बात मेरी दादी माँ भी मुझे बताया करती थी कि उनके जमाने में लड़कियां इस कदर देवानंद पर पागल थीं और देवानंद को इस बात को लेकर पाबंदी थी, बैन था कि वो फुल नेक स्वेटर पहने। आपको उनकी फिल्म याद है, तेरे घर के सामने? तू कहां ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना। उस गाने में उसकी पूरी शूटिंग शिमला में होती है दोस्तों। उसमें नूतन भी हैं और देवानंद भी हैं, मगर नूतन जो कि बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी, वो देवानंद के सामने इस गाने में पानी भरती दिखाई देती हैं। यानी कि देवानंद साहब के जो लुक्स थे ना, उनकी एक्ट्रेसेस को उनसे कॉम्प्लेक्स मिल जाया करता था। यही वजह है कि देवानंद चाहे राजेश खन्ना हो या उनके बाद आने वाले तमाम एक्टर्स, इनफैक्ट आमिर खान भी अपनी तमाम शुरुआती फिल्म्स में देवानंद से इंस्पायर्ड थे। आमिर खान की वो फिल्म थी ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कयामत से कयामत तक। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो तमाम रिव्यूअर्स ने कहा भी था कि आमिर खान कहीं ना कहीं देवानंद के स्टाइल को चाहे अनचाहे अंदाज में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खूबसूरती थी देवानंद साहब की। देवानंद साहब ने जब तक वो अच्छा काम करते रहे कई ऐतिहासिक फिल्में बनाई, खुद डायरेक्ट की, मगर फिर दोस्तों एक दौर आया जब उनके हाथ से जादू फिसल गया और फिर वो ऐसी कई फिल्में बनाने लगे जो अच्छी नहीं थी। मगर हाँ, एक बात जरूर है दोस्तों, उन्होंने कोशिश जरूर की, लगातार कोशिश करते रहे। उनकी जब मौत हुई तो वो 90 साल से ऊपर थे, मगर आखिरी लम्हे तक वो काम करते रहे। ऐसे थे हमारे देवानंद। और इसीलिए मेरा मानना है दोस्तों कि देवानंद साहब की गाइड उनकी सबसे यादगार, सबसे अमर फिल्म थी। इसी मंच पर दोस्तों मैं आपके सामने देवानंद जो कि एक जादू थे, उनकी फिल्में, उनकी कई फिल्मों की रिव्यूज लाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।